अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5 दिन से पूरा देश देख रहा है कि सदन नहीं चल पा रही है। भारत की दोनों संसद, लोकसभा और राज्यसभा, विरोध की राजनीति का शिकार हैं और इस संसद ठप पड़ी हुई है। संसद ठप है तो नुकसान किसका है? हमारा मतलब जनता का। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा मतलब जनता का। और मजे कौन कर रहे हैं? सत्ता पक्ष, विपक्ष, अपनी अपनी राजनीति, अपने अपने मुद्दे, और दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश। पूरे सत्र के अब तक 5 दिनों के भीतर भारत की संसद सिर्फ 75 मिनट चली है बहनों भाइयों, ओनली 75 मिनट्स। किसी भी दिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से अधिक चल नहीं पा रही। और ये बेहद दुर्भाग्य की बात है। इस मसले का समाधान बैठकर खोजना चाहिए। किसी प्रकार का कोई ईगो, किसी प्रकार का कोई विरोध की स्थिति को इतना विस्फोटक मुहाने पर भी पहुंचाना, ये बड़ा चौंकाने वाली बात है। आज की हमारी पर चर्चा इसी विषय पर है कि भारत की संसद को कौन ठप कर रहा है और इसके पीछे असली मकसद क्या है। बहनों भाइयों, 5 दिनों से आप देख रहे होंगे कि देश की संसद में कोई काम नहीं हो रहा है। 11 बजे सदन खुली, बवाल हुआ, सदन स्थगित 2 बजे, 2 बजे फिर सदन शुरू हुई, 5 मिनट चली, बवाल हुआ, फिर दिन भर के लिए खत्म। आइए विरोध करिए, घर जाइए, आइए विरोध करिए, घर जाइए, आइए विरोध करिए, घर जाइए। 5 दिन से भारत की संसद ठप है। 5 दिन में सिर्फ 75 मिनट, यानी एवरेज 15 मिनट, वो भी 15 मिनट बवाल के, सिर्फ 75 मिनट 5 दिन। इन 5 दिनों में देश की तकदीर के फैसले वहां लिए जाने चाहिए। इन 5 दिनों में जनता के हक और हुकूक की बात सदन के भीतर होनी चाहिए। इन 5 दिनों के भीतर जनता के कल्याणकारी कार्यों, जनता के लिए कल्याणकारी कानून और विधायक पास होने चाहिए थे। जनता के मसले डिस्कस किए जाने चाहिए थे। अपोजिशन का भी ये कर्तव्य है और सत्ता पक्ष का भी ये कर्तव्य है, सदन चलने दीजिए। सदन को आपसी राइवलरी की राजनीति, आपसी वैमनस्यता का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जाना चाहिए। यह सबके ऊपर लागू होता है। भारत की सरकार जनता के प्रतिवाद में सदन के प्रति पहले जवाबदेह होती है और सरकार को सदन के प्रति अपनी जवाबदेही, जो उसकी पवित्रता लोकतंत्र में सुनिश्चित है, उसका पालन करना चाहिए। और अपोजिशन को भी अपनी मर्यादा को ध्यान रखना चाहिए कि विरोध की मर्यादा कहां तक, और पीठ पर बैठे हुए चाहे वो सभापति हों और चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों, उन्हें भी संवैधानिक मान्यताओं की और उन्हें भी अनुच्छेद 118 में दिए गए संवैधानिक शक्तियों का उपयोग जनहित में करना चाहिए, संसदीय कार्यप्रणाली के हित में करना चाहिए, नियम और कानून के दायरे के भीतर रहकर करना चाहिए। तभी हम भारत में संसदीय परंपरा, लोकतांत्रिक संसदीय परंपरा को उच्च कोटि के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसे तो बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी ने लंदन में एक स्टेटमेंट दिया हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रैंड कमेटी रूम में। उन्होंने लेबर पार्टी की तरफ से कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि लोकसभा में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। घूम फिर कर मुद्दा यही है। उपराष्ट्रपति ने भी इसका विरोध किया मेरठ की रैली में और कहा ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आज तो कमाल हो गया, आज तो सिर्फ राहुल का ही म्यूट नहीं रहा बल्कि संसद टीवी ही म्यूट हो गई। 12-13 मिनट यही चला, उसके बाद खैर सदन स्थगित हो गया। क्या हम मूल मुद्दों पर सदन के भीतर चर्चा क्यों नहीं कर पा रहे? जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है या नेता प्रतिपक्ष हैं, सत्ता पक्ष के नेता हैं, स्पीकर हैं, उपसभापति हैं, ये बैठकर एक कोई कंसेंसस क्यों नहीं बना रहे? एक आम सहमति क्यों नहीं बन पा रही? और पिछले 7-8 सालों से तो हर बात पर सहमति हो जाती थी। सदन में कभी ये स्थिति नहीं होती थी, एक आध दिन विरोध होता था, लेकिन स्थिति इतनी खराब नहीं होती थी। लेकिन इस बार तो स्थिति विस्फोटक है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं। वो कह रहे हैं चलने नहीं देंगे, वो कह रहे हैं माफी मांगो। वो कह रहे हैं हमें बोलने तो दो, तो कह रहे हैं बोलने भी नहीं देंगे, म्यूट। तो इस मसले का समाधान क्या है? क्या ये जो बजट सत्र का दूसरा चरण है, ये यूं ही झगड़े में बर्बाद हो जाएगा? हम किसी विषय पर डिस्कस नहीं करेंगे और जनता के बीच हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस प्रकार की चर्चा जनता के बीच होने देना चाहते हैं?
सदन जन कल्याणकारी, परोपकारी, जनता के लिए कानून बनाने वाला, देश की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बना है, या आपस की वैमनस्यता की राजनीति को ताकत देने के लिए? किस काम के लिए बना है? और हमें इस पर पहल खोजनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इस पर सिर्फ पार्लियामेंटेरियन ही नहीं, भारत की सिविल सोसाइटी को भी अपने मशवरे देने चाहिए। सदन सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की नहीं है, सदन मेरी भी है, सदन आपकी भी है, सदन भारत के 140 करोड़ लोगों की है। और इस सदन को भी अपनी जवाबदेही जनता के समक्ष रखनी है। सरकार सदन के प्रति जवाबदेह है तो सदन जनता के प्रति जवाबदेह है, और इस जवाबदेही को हमें सुनिश्चित करना चाहिए। आइए डिस्कस करिए। हो सकता है हम बहुत विषयों पर सहमत ना हो, बहुत विषयों पर हों। अब ये तो वही बात हुई कि मैं डिबेट करूं और कोई बोले तो मैं उसकी आवाज़ परमानेंट बंद कर दूं और सिर्फ खुद ही बोलता रहूं, तो भैया डिबेट कहाँ से होगी? ये तो डिबेट नहीं हुई। लेकिन हमारे लोगों की डिबेट में ऐसे ऑप्शंस नहीं है जो लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद हैं। तो आप आज के आए कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? मोदी साहब 6-7 राष्ट्र में जाके कहे कि हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं, हम क्या पाप किए हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ऐसा व्यक्ति हमको एंटी नेशनल बोलता है, जिन्होंने यहाँ के नागरिकों का अपमान किया। लड़ाई बड़ी है, अभी लोकसभा नहीं चल पा रही है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने हमारे दूर, भारत से दूर कहीं कोई ऐसी बात कर दी जो भारत को ठेस पहुंचा रही है। कि अगर बंगाल में यहाँ की मुख्यमंत्री दीदी अरे ममता बनर्जी जी लड़ाई लड़ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी लोग भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम करते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, और केपी मलिक बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। मनीष शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं आप लोग? कोई कारण है? शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मनीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। लग रहा है मनीष जी को आवाज इको कर रही है, मैं वापस उन्हें कनेक्ट करूंगा। मनीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑलराइट, में मनीष जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं वापस उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि वापस वो कनेक्ट हो जाएं। मनीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, मैं दोबारा कनेक्ट करने की मनीष जी कोशिश करूंगा। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सदन नहीं चल पा रही, कारण क्या है? देखिए ब्रजेश भाई, ये पहली बार है कि देश में जो सत्ता शासन में बैठे हैं वो देश की पंचायत में पंचायत नहीं होने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका पोल खुले। जो जो उन्होंने गड़बड़ियां की हैं और जो जो कमियां हैं पिछले 8 और 9 साल में, जो जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जिन जिन दिक्कतों के साथ पूरा देश लड़ रहा है, वो नहीं चाहते कि उस पर चर्चा हो। अगर वाकई में वो चाहते, गंभीर होते, तो मुझे लग रहा है कि शासन सत्ता का शख्स जो बैठा है, जो जिसको तो चर्चा कराना चाहिए, तो चर्चा से भाग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं बताऊं कि लगातार आखिर ये भाग क्यों रहे? ये कह रहे साहब लोकतंत्र के बारे में कहा गया कि साहब इस मुल्क में लोकतंत्र खत्म हो गया, राहुल गांधी ने कहा। साहब ये राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, ये तो पूरा देश कह रहा है, ये हम आप भी कह रहे हैं, एक एक इंसान इस बात को कह रहा है। क्योंकि जो भी शख्स सर उठाता है, जो भी शख्स इन पर सवाल उठाता है, उनके सर को कुचलने की कोशिश की जा रही है। कहीं ईडी लगा दी जा रही है, सीबीआई लगा दी जा रही है, आईटी लगा दी जा रही है। सवाल बात का है, क्या वाकई में
लोकतंत्र इसी को नहीं, कहते मैं हैं। तो एक बात और कहता हूं लोकतंत्र ये जी, नहीं हाँ है जी, हर कि राहुल गांधी ने अगर विदेश की धरती पे कुछ कहा है आजाद है अपनी आवाज को तो उठाने सदन में उनको रखने का अपनी बात रख लें, जी। अपनी बात स्पष्ट कर दें राहुल गांधी, मसला खत्म हो और हम विधायी कार्यों में आगे बढ़ जाएं। सर ये भी तो सच्चाई है, लेकिन ये भी तो सच है कि उनको भी आवाज रखने नहीं दे रहे, उनको बोलने नहीं दे रहे। सवाल इस बात का अगर वाकई में वो अपनी सफाई देना चाह रहे हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि साहब में फला हमारा इंटेंशन ये था, तो ये किसी के आवाज को दबाना ये भी तो लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? संसद हम नहीं चलने दे रहे हैं कि संसद कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के लोग नहीं चलने दे रहे। वो व्यक्ति जो भारत के लोकतंत्र पर हमला करता हो, जो ये कहता हो कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया हो, भारत के अल्पसंख्यक द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं और यूरोप और अमेरिका ध्यान नहीं दे रहा, उसको हस्तक्षेप करना चाहिए। उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि भारत का लोकतंत्र अमेरिका और यूरोप से पुराना लोकतंत्र है और आज अगर डेमोक्रेसी है 32% जगहों पर तो 16% में अकेले भारत आता है। आज आपकी गुलामी की मानसिकता नहीं खत्म हो रही। अभी भी आप इंग्लैंड और अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि भारत में वो हस्तक्षेप करें कि लोकतंत्र बचाने के लिए। और इतनी तो मांग है कि अगर उन्होंने गलती से भी कहा है तो माफी मांग ले देश से। कहाँ माफी मांगे? कोई प्लेटफॉर्म है माफी मांगने का? देश के संविधान पर कहाँ माफी मांगे आप बताओ ना। देश के लोकतंत्र पर भरोसा है और देश का जो लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन पर भरोसा है। लेकिन ब्रजेश जी एक मिनट, मैं पूरी बात कह दूं, बस मैं बता। देखिए, दरअसल कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के लोगों को भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं रह गया। उनको संसद पर भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, सीबीआई पर भरोसा नहीं, ईडी पर भरोसा नहीं है, तमाम संस्थाओं पे भरोसा नहीं। उनको भरोसा किस पर है? हिडनबर्ग पे है, पेगासस को लेकर। अच्छा, जब संसद चलने वाली होती है, एक खबर कहीं प्लांट की जाती है, उसको आधार बना के संसद चलने नहीं दी जाती है। तो ये जो विदेशी षड्यंत्र के हिस्से हो गए हैं, तो इनको तो माफी मांगनी पड़ेगी देश। तो आप क्या चाहते हैं, राहुल गांधी कहाँ माफी मांगे? बाहर मांग लें या सदन के भीतर मांगे? उनको मांगनी चाहिए, संसद के अंदर मांग लें। तो परमिशन क्यों नहीं दी जा रही राहुल गांधी को माफी मांगने की? परमिशन पर भाई यही तो मांग है कि माफी मांगे। इसके अतिरिक्त तो जब टाइम दोगे तब तो माफी मांगेंगे ना। स्पीकर साहब टाइम नहीं दे रहे तो माफी कहाँ से मांगे? वो नहीं, वो तो प्रोसेस, देखिए वो तो संसद तो एक प्रोसेस के अनुसार ही चलती है। उसको न हम चला सकते हैं ना आप चला सकते हैं। कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं चलाती। ठीक बात है। संसद को तो आप सहमत हैं कि राहुल गांधी को मौका मिले और वो माफी मांगे? ये तो सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, उनको तो माफी मांग लेनी चाहिए थी अब तक देश से। कैसे मांगे? टाइम ही नहीं है। वो गए थे, नहीं, उन्होंने कहा, नहीं, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आने के बाद। जिस दिन वो लौटे विदेशी टूर से तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्या कहा कि दुर्भाग्य से मैं संसद का सदस्य हूं। अब लीजिए, दुर्भाग्य से, अरे जिस लोकतंत्र के भरोसे 3-3, 4-4 पीढ़ी सत्ता पर काबिज रही, आज कह रहे दुर्भाग्य से मैं संसद आपको का दुख होता है कि 5 और, दिन में सिर्फ 75 मिनट सदन चला? नहीं, बिल्कुल दुख होता है। ये विपक्ष को इस पर ध्यान रखना चाहिए इस चीज को कि विदेश के अखबारों में और विदेश की संस्थाओं में, उस संस्थाओं में जिनको ये नहीं पता कि अमेरिका के 2 बैंक दिवालिया होने जा रहे हैं, वो भारत के बैंक और भारत के LIC उस पे तो लिख देते हैं, अमेरिका के बारे में उनको नहीं पता चलता। तो अगर कुछ कहना चाहता है अपोजिशन, अगर आपकी आलोचना भी करना चाहता है तो सुनो ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, भारत वो प्रधानमंत्री जी की आलोचना करे, सरकार की आलोचना करे और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करे, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन संसद की आलोचना करे, संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करे, देश की आलोचना करे तो जरूर हमको आपत्ति है। ओके, ऑल राइट। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। क्यों नहीं चलने दे रहे हैं आप संसद? ब्रजेश भाई कहते हैं ना कि अब जुल्मतों में ये गीत दोहराया जाएगा, जुल्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा। अब तक तो संसद में केपी मलिक अपनी नाड़ी ओड़ी चेक कर रहे हैं। देखो आपका शेर सुन के सहम गए बेचारे। तो अब एक चीज समझिए सर, अब तक तो संसद में कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाता था। अब पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी म्यूट कर दिया। संसद है म्यूट कर दी,
भाई सत्ता पक्ष को तो बोल लेने देते कम से कम। आप इस चीज को देखिए, ये एक किस तरीके की वितृष्णा है। एक तरफ हमने तो कहा कि हमारा माइक म्यूट कर दिया, इन्होंने प्रूफ कर दिया कि नहीं आपका ही नहीं, हम सत्ता पक्ष का भी माइक, यानी भाजपा का भी माइक म्यूट करेंगे, पूरी संसद को म्यूट कर देंगे। आज इन्होंने पूरी संसद को म्यूट करके बता दिया कि जितने भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सच है। पूरी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने संसद को ठप किया है, सत्ता पक्ष ने ठप किया है, सत्ता पक्ष के सांसदों से भी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण घबराए हुए हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने सारे सांसदों के फोनों में भी पेगासस लगा रखे हो। सर 5 दिन में 75 मिनट सर मैं बस इतना चलिए सर। अरे आप उसकी बात कर रहे हैं, हम तो शर्मिंदा हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है, 2014 से पहले संसद चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती थी, भाजपा चिल्लाती थी। और आज की डेट में मनीष जी के, आप भाई विद्वान प्रवक्ता हैं हमारे, क्या नाम, छात्र राजनीति से प्रोडक्ट हैं, आज ये कहने को मजबूर हैं बेचारे कि संसद चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है, नहीं सॉरी विपक्ष की है। हाँ। अजीब किस्म का वितंडावाद है। अब आप इस चीज को देखिए, दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट देखिए। मैं कहता हूं, एक तरफ कह रहे हैं आपका ऑब्जेक्शन नोट है, अपनी बारी में कहिएगा। यस सुरेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ध्यान से समय दीजिएगा सर, इसमें तेजी से नहीं बोला, हम आपसे डर जाते हैं। मैं आपको कैसी बातें करते हो, मतलब अभी तक उन पर इल्जाम, अब मुझ पर भी। अरे सर नहीं आप पर एक गरीब साधारण शालीन पत्रकार को कह रहे हो कि मैं धमकाता हूं। सर मैं आपको इससे इतर थोड़ी सब्जेक्ट पे 5 सेकंड बाद जाऊंगा। आज की स्थिति तो ये है ब्रजेश भाई, हम ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश डरा हुआ है, 3-4 शहरों को छोड़ करके बाकी सारे शहरों में बिजली गुल। हमें आज तो अच्छा लग रहा है कि आप कम से कम संसद पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज बात इस पर भी होनी चाहिए कि आपके प्रोग्राम को देखेगा कौन, चूंकि लाइट नहीं है बाकी शहरों में। मोबाइल पर देख लेगी सर पब्लिक। मैं वही बात है, मोबाइल पर भी देखेंगे लोग, लेकिन तब भी टीवी वाली टीआरपी तो नहीं आएगी ना। हाँ, ये थोड़ी आप बात समझिए, क्योंकि बिजली बोर्ड के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अरविंद शर्मा कह रहे हैं एस्मा लगा देंगे, ये कर देंगे। ये स्थिति आज की डेट में है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं, हम इसलिए भी डरते हैं। खैर अब हम दोबारा दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं, अपना जो मेन मुद्दा है संसद में। ब्रजेश जी आप इस चीज को देखिए, आज तक कभी सत्ता पक्ष ने संसद ठप करी नहीं। क्यों ठप कर रहे हैं? क्यों ये लोग आपस में नहीं बात कर रहे हैं? क्यों संसदीय कार्य मंत्री नहीं जा रहे हैं ओम बिरला जी के चैम्बर में? क्योंकि सबके अंदर कहीं ना कहीं पेगासस का खौफ तो नहीं है। ये प्रश्न पूछना पड़ेगा। आज की डेट में जिस तरीके से पेगासस का खौफ, ये लोग आपस में नहीं बात कर पा रहे, इसीलिए संसद को नहीं चलने दे रहे। हम तो एक चीज कहते हैं आपसे, बड़ी सिंपल सी मैं तो एक सुझाव देता हूं सर से सुनिए ना, एक मेरी बात रह जाएगी। आपने राहुल गांधी जी को के ऊपर सीधे स्पष्ट, जेपी नड्डा भी और सहित पूरी भाजपा आरोप लगा रही, इनकी ट्रोल आर्मी पूरी आरोप लगा रही है कि साहब उन्होंने देशद्रोह का काम किया। 7 दिन तक इन्होंने इंतजार किया, जब संसद चले तब जाकर के इन्होंने कहा भाई एक एफआईआर करके बात खत्म। कम से कम संसद को तो चलने दीजिए। 1 मिनट में 2.5 करोड़ रुपए लगते हैं, ऐसा आप ही लोग बताते हो। हम तो बहुत तो सर मैं तो एक सुझाव दे रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष को राहुल गांधी एक लेटर लिखते हैं कि वो अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं, जो वहां कहा है उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। लिख दिया है सर, लिख दिया है। हाँ, टाइम मिला कि नहीं? अरे नहीं, कल मिलने गए थे उनसे, टाइम नहीं दिया है। अरे नहीं, मिलके आए, नहीं बोलने का टाइम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं देख के बताऊंगा आपको। मैं यही कह रहा हूं, आप एक चीज को समझिए। तो आप ये कहना चाहते हो आपको ही नहीं बोलने दिया जा रहा है? हाँ, हमको ही क्या, आप तो भाजपा वालों को भी नहीं, म्यूट कर दिया। मेरा ये कहना है कि संसद म्यूट क्यों हो रही, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मोदी अडानी भाई भाई पर चर्चा ना हो जाए देश मंडे में। से फिर यही हालात होंगे है मंडे से कोई ये तो सर सहमति बन रही नहीं बन रही? देखिए, ये तो सत्ता पक्ष को तय करना पड़ेगा कि मोदी अडानी भाई भाई हैं या आप बताना चाहते हैं। आप भी मत अड़ो और वो भी ना अड़े, कुछ जनता का काम कर डालो। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम तो एक ही बात कह रहे हैं। हम तो 44, 45, 50 आदमियों के सांसद हैं सर। हमने तो एक चीज कही कि भैया जेपीसी बना दो, 303 आपके हैं, 10 में से जो हैं 7 आपके रहेंगे, 3 हमारे, मतलब विपक्ष के रहेंगे। आप इस चीज को। दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि मोदी अडानी भाई भाई पे चर्चा कर लो। हम क्या कह रहे हैं कि जो शेल कंपनियां हैं उसकी जो जांच है ईडी से करा दो, बाकी सबकी जांच आप ईडी से करा रहे हो। मोदी अडानी भाई भाई की चर्चा ना हो, मोदी जी का नाम ना आए, ऑफशोर कंपनियों का नाम ना आए। जिस डिफेंस डील में सर 10 सेकंड और सर ऐसा मत करिए सर, लगातार तो बोल ही रहे हो सर, उनसे ज्यादा बोल चुके हो। हम चुप हो जाते हैं सर। कंप्लीट कर लो। अरे आप भी म्यूट कर रहे हो, हम भी। अरे सर अभी तो नहीं किया हूं, लेकिन अब जब
अभी वो ऑप्शन है नहीं कर तो दूंगा। मैं जो आप आपसे कंप्लीट करो। मैं आपसे जो कह रहा हूं, जो ऑफशेल कंपनियों से जिस तरीके का पैसा आ रहा है और यहां अडानी में लग रहा है, उसके ऊपर एक गंभीर प्रश्न किसी एक न्यूज़पेपर ने भी उठाए हैं। और डिफेंस मिसाइल प्रोडक्शन में उन कंपनियों का जो रोल है वो कहीं ना कहीं देश की तो मैं मानूं कि असहमति अभी जारी रहेगी और सदन चलेगा देश की नहीं। एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा वैभव है। महेश्वरी क्यों नहीं आम आप आदमी पार्टी जेपीसी के बना रहे? प्रवक्ता हैं। वैभव जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं रोज देखता हूं ये संजय सिंह कोई ना कोई बवाल नादे रहते हैं, सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हो भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रजेश जी सभी का ये जानना कि सदन क्यों नहीं चलता, सदन चलता क्यों है और सदन इस समय क्यों नहीं चल रहा। बेसिकली सदन के अंदर क्या करती हैं पार्टियां और सरकारें मिलकर नीतियां बनाती हैं जिससे कि जनता के काम किए जा सके और जनता के लिए लॉ बनाती हैं। अभी पिछले 7 सालों में 8 सालों में किस तरह के लॉ बन रहे हैं और क्या नीतियां बन रही हैं और उससे पब्लिक का क्या फायदा हो रहा है, अब अडानी गेट के खुल जाने के बाद में इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी हो गई है। ऐसी कौन सी बात है कि ऐसी सरकार जो कि बिना हवा धुआं पानी के सीबीआई ईडी को किसी के पीछे बिल्कुल लगा देती है, घर मकान दुकान सब तलाशने में लगा देती है, लेकिन सबूतों के साथ इतने सारे पुख्ता चीजें सामने आने के बाद में सरकार उस पर चुप्पी साध लेती है। जहां पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक प्रधानमंत्री और एक बहुत बड़े उद्योगपति मिलकर देश को लूटने का काम कर रहे हैं। साफ साफ मतलब दिखाई पड़ रहा है कि इन लोगों ने बिजली, कोयला, रेल, तेल, सेल सब कुछ बेच लेकिन ये बाच के मुद्दे खत्म आप कर दिया। कब रख पाएंगे जब सदन चलेगी? चलने ही नहीं बिल्कुल, पाएगी तो कहां से रखोगे? तो सदन चलने के लिए बेसिकली देखिए ना, सदन में हर बार जब भी चल रही है तो सारी पार्टियां क्या मांग उठा रही हैं कि अगर कोई एक चीज आई है, कोई एक रिपोर्ट आई है तो देश के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है, उस पर जवाब तो दो। पूरा शेयर मार्केट कोलैप्स करने से लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, जवाब तो दो। लेकिन सरकार का रवैया, जो जवाब मांगेगा उसके घर हम सीबीआई भेजेंगे, उसके घर हम ईडी भेजेंगे। तो अभी हो क्या रहा है, इसलिए सदन के कुछ चलने ना देना किसी का इंटरेस्ट नहीं है। अरे तो सहमति का रास्ता रखाओ ना। मैं तो देखता हूँ सदन के अंदर से लेके बाहर तक आप लोग कुछ ज्यादा ही बवाल काट रहे हो। यहाँ पर सबसे बड़ा रोल ब्रजेश जी सरकार का है और सरकार कहे कि आप सवाल लेके आइए, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सरकार तो बिल्कुल मुंह छुपा के बैठी। इनको पता है कि कितना बड़ा ये काला कांड करके बैठे हुए हैं। इसके अंदर सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी फंस रहे हैं, नप रहे हैं। इसके अंदर अगर एक भी जवाब देंगे तो पूरी की सरकार गिरने कर मुंह छुपाने को कहीं जगह ऐसा नहीं तो नहीं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की वजह से अब आप लोग काफी नाराज हैं और वो आप दिखाना चाहते हैं अपनी नाराजगी सदन ठप मनीष करके? सिसोदिया की गिरफ्तारी ब्रजेश जी यही तो करने के लिए, छुपाने के लिए बनाई गई है। आजकल तो न्यूज देखने में ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो दिखा रहे हैं वो नहीं देखना होता है, जो ये छुपा रहे हैं उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की टाइमिंग आप जरा देखिए, जब अडानी का स्कैम सामने आता है तो मनीष सिसोदिया ये बवाल आप लोग इसीलिए कर रहे हैं? नहीं, देखिए संसद के थ्रू मनीष सिसोदिया नहीं छूटेंगे, लेकिन संसद के थ्रू ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे देश की जो मेन रेप्यूटेड एजेंसीज है इनका काम क्या है। क्या ये भाजपा के गुंडे हैं? क्या ये अफसर जो है सदन कैसे चले इसकी कोई चिंता करेगा? सदन को चलना चाहिए और सदन के सामने देश के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब रखे जाने चाहिए। कैसे उसका रास्ता बताओ ना। मैं तो केवल इस डिबेट में आप लोग की ओपिनियन लेके ये समझना चाहता हूं कि कैसे मंडे से हम सदन को सुचारू रूप से संचालित करें। ब्रजेश जी बहुत आसान है। तमाम विपक्ष के नेताओं ने सवालों के रखने की अनुमति मांगी हुई है। सत्ता पक्ष को बस इतना करना है कि आपके सवालों के लिए हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप सदन को चलने दीजिए। किसी को शौक थोड़ी है बाहर आके जवाब देने का। आप अडानी के मसले पर जवाब दीजिए, स्नूप गेट पर जवाब दीजिए, सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल पर जवाब दीजिए। तो राहुल गांधी भी तो जवाब दें, वो क्यों नहीं देंगे? राहुल क्यों नहीं जवाब देंगे? सब जवाब देंगे। आप कह रहे हो सरकार की पहली जिम्मेदारी, विपक्ष की दूसरी जिम्मेदारी। सरकार पहली जिम्मेदार बोले तो सही, जो देश को लूट के खत्म कर दिया है। पहले सदन कौन नहीं चलने दे रहा है बाबू जी? सदन सरकार नहीं चलने दे रही है, क्योंकि सरकार तो कह रहे हैं आप लोग बवाल करते हो नहीं चलने दे रहे हो। भाजपा की सबसे खास बात यह है कि ये जब विपक्ष में होते हैं तो विपक्ष में होते ही हैं, लेकिन जब ये सरकार में होते हैं तो और बड़े विपक्ष में हो जाते हैं। उस समय विपक्ष की वजह से देखो ये इनका यूएसपी है, सीख लो। देखिए इनके पास अगर सरकार में रह के भी विपक्ष में, और इनकी हरकत 350 का आप सिलेंडर जनता ले नहीं रही थी, इनका 1100 वाला ले रही है और मुस्कुरा रही है। ये है कला जो आप लोग को सीखनी है। ब्रजेश जी ये 4-4 इंजनों की सरकार लगा लेंगे, लेकिन अगर मेरी पार्टी का कक्षा 3 का मॉनिटर है ना, वो भी कह देंगे कि वो काम नहीं करने दे रहा, हमको काम नहीं करने दे रहा है क्योंकि वो मॉनिटर दूसरी पार्टी का है। इतने ज्यादा निकम्मे हैं, तो कहां से ऐसी पार्टी चलेगी? पार्टी का इनका फर्ज बनता है आके कहें कि हम जेपीसी की जांच के लिए तैयार हैं,
जब आप सबको कहते हो कि आप लोग चाहते हैं कि इसका कोई सहमति बने, मतलब मंडे तक कोई रास्ता निकालेंगे आप लोग? सबसे पहले तो अडानी स्कैम की जेपीसी जांच होनी चाहिए, इसके अलावा और अगर सरकार इस मुद्दे पर सहमत नहीं हुई तो सदन नहीं चलेगा? सरकार मुद्दों पर सहमत नहीं हुई तो सरकार इस देश को बेचने का काम कर रही है ब्रजेश जी, और ऐसे देश को बेचने वाले काम जो है इस पवित्र सदन के अंदर नहीं किए जाने चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं केपी मलिक जी को आमंत्रित करता हूँ, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। मलिक जी, यह क्या है भाई प्रॉब्लम, क्यों नहीं चल रही सदन? कौन किसको नहीं चलने दे रहा है? देखिए ब्रजेश जी, ये आपदा में अवसर भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसने ढूंढ लिया है। जाहिर सी बात है कि पिछला जो चंक था बजट सेशन का, वो विपक्ष नहीं चलने दे रहा था और मांग कर रहा था कि हिडनबर्ग अडानी मामले की जांच होनी चाहिए, उस पर जेपीसी बननी चाहिए। तो ये था कि जब दूसरा चंक शुरू होने वाला था तो भारतीय जनता पार्टी को ये था कि विपक्ष बहुत एग्रेसिव है और इस बार सदन नहीं चलने देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपदा में भी अवसर ढूंढ लेती है और उस अवसर को बहुत अच्छे से निभाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया, मैं उस बयान पर नहीं जा रहा हूं कि वो बयान ठीक है गलत है, उसको साइड पर थोड़ी देर रखिए। उसको ये रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी को बड़ा हथियार बना लिया। और एक बात तो आज सच हो गई राहुल गांधी की, उन्होंने कहा कि मेरा माइक बंद कर देते हैं। आज तो ये पता लग गया कि तुम्हारा ही नहीं है, और बाकी माइक भी बंद हो जाते हैं, वो आज जाहिर हो गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो आप सबसे सवाल पूछ रहे हैं कि निदान इसका क्या हो, निदान इसका सबसे बहुत बढ़िया है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता हमें बाहर आके बयान दे रहे हैं लोकसभा के पार्लियामेंट के, सर मैं तो अपने डिबेट में शामिल सभी पैनलिस्ट का बड़ा आभार प्रकट करता हूं। राहुल गांधी देखिए सदन में ये सब झगड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डिबेट में देखिए क्या सिस्टमेटिकली अपनी बात रख रहे हैं। यही स्थिति उधर भी हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। बोलिए मलिक साहब। नहीं, आपके ब्रजेश जी आपके चैनल पे ही राहुल गांधी अगर माफी मांग ले तो सोचिए कितनी बड़ी गुगली होगी ये सरकार के लिए, भाजपा के लिए। सर मैं 4 कैमरा लगवा दूंगा, आप बात करके तैयार कर उसके बाद क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जेपीसी बनाएगी? क्या उसके बाद अडानी हिडनबर्ग की जांच होगी? ये सवाल विपक्ष को पूछना चाहिए। बात दूसरी यहां पे ये आती है कि तमाम इन दो राजनीतिक दलों की लड़ाई की वजह से देश का कितना नुकसान हो रहा है, आम आदमी का कितना नुकसान हो रहा है। तमाम ऐसे बिल पड़े हुए हैं जिन पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, बहस नहीं हो रही है। पिछले चंक में सिर्फ 2 बिल थे जिन पे चर्चा हो पाई थी। तो ये दुर्भाग्य है। देखिए 2 विषय है मलिक साहब, देश का भी दुर्भाग्य। सत्ता पक्ष के लिए राहुल गांधी का बयान ही बहुत बड़ा मुद्दा है और विपक्ष के लिए अडानी कांड बहुत बड़ा मुद्दा है। इन दोनों पर जाकर कौन फंस गया? भारत की दोनों सदन। बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा पक्ष के पास है, यानी कि सरकार के पास है। और विपक्ष का जो मुद्दा है राहुल गांधी वाला, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो 1 मिनट में खत्म हो सकता है। राहुल गांधी बड़ा दिल दिखाते हुए कहें ठीक है मैंने गलती कर दी, मैं माफी मांगता हूं और करिए जेपीसी। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि राहुल लड़े रहें और कहीं ये ना हो कि हम इस नेक्स्ट वीक में पार्लियामेंट थोड़ी चले और अनिश्चित काल के लिए सैनिटाइज हो जाए। सर ये भी हो जाएगा, सरकार कह देगी विपक्ष चलने ही नहीं दे रहा है। जी वीरेंद्र सिंह जी भी तो हमारे इसलिए साथ क्या है कि लेकिन इसमें नुकसान कितना होगा अभी आप आंकड़ों की जी अब 1 सेकंड में और लूंगा। जैसे आप जी, देखते हैं इसमें एक आकलन के तहत 2018 में रिपोर्ट आई थी कि 1 घंटे का 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपया खर्चा होता है, 1 मिनट का लगभग 2 लाख रुपया खर्च होता है। तो ये जो खर्चा होता है ये कहां से आएगा, ये किसका खर्चा जा रहा है, क्या इस पे भी विचार कर रहा है पक्ष और विपक्ष? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसपे कम से कम पक्ष और विपक्ष को सोचना चाहिए। जो सदन का समय है ना वो जन कल्याणकारी परोपकारी कार्यों में खर्च होना चाहिए, उसको इस तरह आपस में झगड़ा करके नहीं खत्म होना चाहिए। दोनों की जिम्मेदारी है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया। ये सदन क्यों नहीं चल पा रही है? जाम पड़ी हुई सदन। और पिछले 5 दिनों में अभी मैं रिकॉर्ड देख रहा था, किसी दिन 10 मिनट, किसी दिन 20 मिनट, किसी दिन 15 मिनट, इससे अधिक सदन ही, और उसमें भी बवाल। देखिए सदन कानून बनाने की जगह है, देश की समस्याओं पर चर्चा करने की जगह है, लेकिन जब राष्ट्रद्रोह पर, नेताओं के बयान पर, गिरफ्तारियों पर, सरकारों के गिराने और उठाने पर ही अब ये सब चीज़ें वहाँ पर हंगामा और ये हमेशा चलता दिखता है। माना जाता था कि सबसे बड़ा सदन है तो देश के भुखमरी पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर,
बढ़ती जनसंख्या पर, नौजवानों के भविष्य पर भी कई बार संसद हंगामा हो, ठप हो और चीज़ें आए और उस पर बयान हो, तो थोड़ा और सामंजस्य बने और कहा जाए कि पासा बराबर हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सत्ताधारी दल जो होता है वो विपक्ष को घेरने में लगा रहता है और कोई एक मौका पा जाता है, उसी पे उसको खींचता रहता है। राहुल गांधी के लिए आप ये कह सकते हैं कि वो अपने पूर्वजों के या अपने बुजुर्गों के, जो कांग्रेस ने सरकार चलाई जिन लोगों ने, उनकी जो गलतियां रही हैं उनकी सज़ा उनकी पीढ़ियां भोग रही हैं और इस देश में बीजेपी ने उस सज़ा को कैसे बहाल रखा जाए और कैसे एक एक बिंदु उठाते रहा जाए, ये अच्छी तरह से सीखा और जाना है। देखिए, जब लोकतंत्र की बात होती है तो विपक्ष की बात तो बिना पूरी हो नहीं सकती। लोकतंत्र अगर खाली सत्ता पर सब कुछ हो जाएगा तो फिर वन पार्टी सिस्टम हो गया, फिर विपक्ष का कोई मतलब नहीं। विपक्ष दल जब न रह जाएंगे, न बोल पाएंगे, न चुनाव लड़ पाएंगे, तो उनका ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। इसलिए भारत में लोकतंत्र है, इसलिए विपक्ष को बोलने की आज़ादी है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जनता के मन में बीजेपी ने पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस के लिए एकदम नफरत भर दी है। कांग्रेस चाह कर भी उस नफरत को साफ नहीं कर पाई और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को, कांग्रेस की ज्यादतियों को जो अतीत में किए गए, उनको बीजेपी लगातार भुनाती रही। आज ये जो लड़ाई संसद के ठप होने की आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को कोई गंभीरता से ना ले, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा बची नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी ने दक्षिण के इलाकों में अभी अपनी यात्राएं निकाली, उससे कांग्रेस भी जानती है कि वो देश में चमत्कार करके एकदम सत्ता में नहीं आ रही है, लेकिन वो बीजेपी की कुछ सीटें कम कर सकती है। तो इसलिए भी बीजेपी को कांग्रेस को रोकना उसकी पहली प्राथमिकता है। बीजेपी निष्कंटक बहुमत चाहती है, मतलब ये कह लिए त्रिशंकु या लूली लंगड़ी सरकार की स्थिति ना बने और उसमें कोई बाधा बन सकता है तो फिर कांग्रेस ने इधर हिमाचल का चुनाव जीत लिया, ये भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई बीजेपी के सामने। अभी कर्नाटक और कई राज्यों के चुनाव होने हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव आने वाले हैं। तो ये जरूर है कि चुनौतियां बहुत सारी हैं और हर चुनौती को पहले से निपटने की रणनीति बीजेपी बना रही है, तो संसद भी उसी में नहीं चल पा रही है। आप इतने देखिए, इसको लोगों ने वो दौर भी देखा है जिसको बीजेपी कहती कि इमरजेंसी का दौर था, निर्दोष लोगों को जेल में भेजा जाता था। इंदिरा गांधी के शासन को लोग कहते थे कि संसद को वो ठेंगे पर रखती थी। तो ये सब जो आरोप कांग्रेस पर लगे, उससे देश की जनता के मन में एक गुस्सा आया और इसीलिए उसने मोदी को मौका दिया। अब मोदी सत्ता छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो हर चुनाव जीत ले रहे हैं। अब वो कांग्रेस के पास जो हथकंडा था उससे ज़्यादा बीजेपी आगे बढ़ गई। कांग्रेस 30-40 सांसदों में सिमट रही है, ये उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात ये क्या कहेंगे कि ये मानना जा सकता है कि राहुल गांधी की ज़बान कई बार फिसल जाती है, वो जो कहना चाहते हैं कुछ और निकल जाता है और उसी को बीजेपी बना देती है मुद्दा और उस पर वो फिर जवाब कांग्रेस के सामने नहीं होता। हालांकि वो बातें छोटी होती हैं, लेकिन देश के जनमानस में चर्चा कराई जाती है और उसमें आनंद भी लिया जाता है। तो एक चीज़ ये है कि अपने यहाँ आपने देखा होगा, चाहे कांग्रेस सरकार रहे चाहे बीजेपी, अगर विदेश में कोई आलोचना हो गई तो बोल देंगे ये फर्जी रिपोर्ट है, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। और अगर विदेश में कोई तारीफ हो गई तब ये कहेंगे कि डंका बज रहा है एकदम भारत का पूरे दुनिया में। तो ये जब जो सत्तम रहा वो अपने अपने हिसाब से डंका बजाया और दूसरा जब विपक्ष में आ जाता है तो उसको कहता है ढपली थी, डंका नहीं था। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस लोकतंत्र में, अगर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रहेगी तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा। तो इस देश में नेताओं के सामने भी एक चुनौती है कि जब तुम सत्ता में आना
तो विपक्ष के लिए सम्मानजनक स्थिति रखना। अगर इस देश में सम्मान खत्म हो जाएगा तो फिर तानाशाही रह जाएगी, और इससे पहले भी लोगों ने वो दौर देखा है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। जो रास्ता कांग्रेस ने इस लोकतंत्र में देश को दिखाया था उस पर बीजेपी चल रही है। इस देश के न्यायाधीशों के लिए कहा गया भाई रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। सब ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? एक तो गवर्नर बन गया, एक सांसद बन गया, तो लाभ के पद सब अपना अपने हिसाब से व्याख्या हमेशा होती रही। जी, नैतिकता तो देखिए अब किताब की बात है, नैतिकता कुछ आपको बची लगता नहीं है कि मंडे से जब से सदन प्रारंभ होगी तो ये लोग कुछ अपने झगड़े खत्म करेंगे और सदन चलने देंगे या नहीं? देखिए सदन कहाँ चलेगा? सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी हंगामे कर रही, लगातार हमलावर है। कांग्रेस को तो राष्ट्रद्रोही उनके नेता पर ठप्पा लगा है। बीजेपी आंदोलन कर रही है। तो संसद बीजेपी जब नहीं कर चलेगी तो कहाँ से विपक्ष की क्या हिम्मत है वो चलाएगा? ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि जितना ज़्यादा हंगामा होगा आदमी उतना ही तन्हा होगा, और जहाँ से अमन के पंछी उड़ान भरते हैं उन्हीं शाखों के पत्ते लगान भरते हैं। और एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने कि जिसका सूद कई खानदान भरते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और ओपिनियन को उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, संसद चल नहीं पा रही है। पिछले 5 दिनों में भारत की दोनों सदन 75 मिनट ही चल पाई। एक दिन में औसतन 15 मिनट, वो भी हंगामे में तब्दील। 5 दिन यानी पूरा एक हफ्ता सिर्फ आपसी कलह और झगड़े में बीत गया। जनता का एक काम नहीं हुआ, ना जनता के किसी मुद्दे पर कोई डिस्कशन, कोई चर्चा हुई। हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अजीज खान को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजीज खान, आप मुझे बताइए कि सदन चलाने में सरकार, स्पीकर और विपक्ष, इन सब का रोल होता है। आप लोग अपनी भूमिका को आगे बढ़कर क्यों नहीं निर्वहन करना चाहते? मिलकर सहमति बनाइए और सदन चलने दीजिए। जी जी, देखिए ब्रजेश भाई, विपक्ष तो चाह ही रहा है कि संसद चले, चर्चा हो। भाई मांग ही क्या है हम लोगों की? छोटी सी तो मांग है कि भाई जेपीसी करा दो और साथ ही साथ ईडी, सीबीआई और आईटी का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर चर्चा हो जाए। भाई अननेसेसरी जिसको पाते हैं उसके ऊपर आप ईडी सीबीआई भेज देते हैं उसके खिलाफ में। अब लोकतंत्र की बड़े लेवल पे हत्या हो रही है, तो ये कह रहे साहब उस पर नहीं चर्चा कराएंगे। राहुल जी ने बाहर कहा है लोकतंत्र की हत्या हो गई। अच्छा, वो बाहर कह रहे हैं, यहां अंदर चर्चा हो रहा है। एक आदमी कह रहा साहब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो चर्चा आप तब कर पाएंगे ना जब सदन चलेगी डॉक्टर अजीज खान। महाराष्ट्र, तो पहले सदन चलने दीजिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, सदन चलेगी तब तो बात सरकार रखोगे। गिराते हैं, चुनी हुई सरकार को गिरा दे रहे हैं सर। जैसे मैं डिबेट कर रहा हूं तभी तो आप अपनी बात रख पा रहे हो ना। अगर मैं डिबेट करूं और आपको केवल विंडो में रखूं और खुद ही बोलता रहूं, कैसे चलेगा काम? तो सदन में चर्चा होने दो, फिर ये उस चर्चा से भागें, इनको पकड़ लो। जी, तो सर ये कहां पकड़ में आते हैं? जो ज्यादा पकड़ता है उसके यहां ईडी सीबीआई भेज देते हैं। ये पकड़ने नहीं दे रहे हैं। अरे तो ये सर तो आवाजें म्यूट कर दे रहे हैं। सीबीआई में थोड़ा आप हल्का इस बात हाथ को रखें। समझिए, कहां जा रहे हैं जी। ऑलराइट भाई, देखिए मनीष ब्रजेश शुक्ला भाई, जी। जब मन में ही खोट है जी, थैंक और यू। जब मन में ही खोट है थैंक तो यू, जाहिर डॉक्टर सी अजीज बात है खान। चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है। सदन चलाना मनीष जी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी में से एक है। सरकार जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है और जवाबदेह है भारत की संसद के प्रति। तो सदन नहीं चल रहा है तो इसमें आपकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। आप रूलिंग पार्टी हैं, पहली जिम्मेदारी आपकी। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। और आपकी डिबेट का अगर सार निकाला जाए तो विपक्ष के लोगों की मूल समस्या क्या है? सीबीआई और ईडी यानी भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इस तरह की संस्थाएं अपना काम करना छोड़ दें। अजीत जी से मेरा एक सवाल है, 2013 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी अखिलेश यादव के मामले में। फिर मामला कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कहा कि मुकदमा चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा नहीं चलना चाहिए। इस दौरान 8 साल हमारी सरकार रही, 9 साल हमारी सरकार रही। तो क्या समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव हमारी बी टीम है कि हम उनके ऊपर हमने सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को हटाया नहीं?
हमारे ही पास थी ना इनके कहने के अनुसार। सीबीआई तो हमारे ही पास है, इनका इम्पोर्टेंट कहना बात है। कही मनीष। हम कहते हैं संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये कहते हैं मतलब कि इनके सरकार घर सीबीआई चलाती नहीं है। भेजा तो ये एक एहसान मान लें। मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज की डेट में है, तो इनके ऊपर हमने क्लोजर रिपोर्ट नहीं हटाई, तो आज इसका जवाब ये दे के जाए, अखिलेश यादव भी दे के जाए। दूसरी बात, अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि पेगासस डाल दिया होगा इसलिए म्यूट हो गया। ये बताएं कि प्रणब मुखर्जी जी और तत्कालीन सेना अध्यक्ष के ऊपर तो जासूसी इंस्ट्रूमेंट मिले थे ना उनके ऑफिसर्स में, किसके आदेश पे लगे थे? सोनिया जी के आदेश पे लगे थे कि राहुल गांधी के आदेश पे लगे थे? आज ये भी पता कर जाए। तीसरी बात, मेरा निवेदन है, भारत की संस्थाओं पर भरोसा करिए। ये हिडनबर्ग, जॉर्ज सोरस, इनके ऊपर कम भरोसा करिए, अपनी संस्थाओं पर भरोसा करिए, जिनके नाते पीढ़ियों दर पीढ़ी, चार पीढ़ी आपने इन्हीं के भरोसे, इन्हीं संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाते से आपने सत्ता पे कब्जा ही रखी, और आज कह रहे हो कि आज हमारा भरोसा नहीं है। और सुरेंद्र राजपूत जी हो, राहुल गांधी हो और तमाम लोग हो, इनका डर कैसा है जानते हैं ब्रजेश जी? जैसे अभी उन्होंने कहा ब्रजेश जी मैं आपसे डर गया, ऐसे ही डराने वाले हैं और ऐसे ही डरने वाले हैं। कौन डरता है जी? कौन सा मेरे हाथ यही में मैं कह रहा हूँ, सीडी सीबीआई है। ब्रजेश जी यही मेरा कहना है, आप डराते नहीं है ना। अरे मैं क्यों लेकिन डराऊंगा? इन्होंने कहा कि ब्रजेश जी मैं डर गया। डराता है तो शक्तिशाली आदमी है या गुंडा बदमाश? दरअसल ना मैं शक्तिशाली हूँ ना गुंडा बदमाश हूँ। अरे भाई ब्रजेश जी, मैंने एग्जाम्पल में कहा कि देखिए कैसे डर गई है। केपी मलिक अपना देख लें। ऐसे ही झूठा डर ये पैदा कर रहे हैं हिंदुस्तान में, ऐसे ही झूठा डर का माहौल कि कांग्रेस और तमाम लोग बना रहे हैं पूरे भारत में। ये मैं कहना चाहता हूँ। हो चुका है और अभी आम आदमी पार्टी, हम तो पहले ही डरे बैठे हैं। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उनको जवाब देना ठीक नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में जिसको सबसे अच्छा बताए वो तो शराब घोटाले का सरगना निकला, और अब इनको तो दर्द नहीं है। लगातार सीबीआई ईडी ना इंटरव्यू देते ना, ये घोटाला करोगे तो जेल जाना पड़ेगा जी। और इस डर से संसद नहीं चलने देना चाह रहे हो, ये देश समझ। तो आप कोशिश करेंगे, पहले आप आगे बढ़कर करेंगे, आप सत्ता पक्ष हैं, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी कि आप सबको इकट्ठा करें, बात करें और मंडे से सदन चलाएं। संवैधानिक संस्थाओं को कह दे कि ये लोग घोटाला कर रहे हैं, विपक्ष के लोग हंगामा करते हैं, इसलिए इनको छोड़ दो, हंगामा नहीं करेंगे, इनको लूटने दो देश को। तो आपकी कोई मतलब चिंता नहीं है कि सदन कैसे चले? सदन तो बात करो इनसे। राहुल गांधी कल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, कल समय व्यवस्थागत तरीके से समय मांगा उन्होंने। पूछिए सुरेंद्र जी से। बताओ भैया सुरेंद्र जी, कह रहे हैं हम तो तैयार हैं बशर्ते, लेकिन वो वाली बात ना करो। ब्रजेश भाई कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम अरे झूठ कुछ को शेर सच राहुल लिख गांधी जी दो, को सिखा दीजिए। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अरे मनीष जी इतना तो मत बोलिए भाई, दो तीन चीजें बड़ी साफ साफ करिए। नंबर एक, राहुल गांधी जी ओम बिरला जी से मिले, और ये बात आपको भी पता, आपके संसदीय कार्य मंत्री को भी पता, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कहा भी। ठीक, अब उसके बाद समय देना ओम बिरला जी ने उचित समझा, नहीं समझा। आज अगर वो समय देते, राहुल गांधी जी ने खुद कहा हम बोलना चाहते हैं। नहीं, अगर मांगा होगा तो और रिकॉर्ड होता है। एक मिनट सर, एक मिनट, अब थोड़ा सा एक चीज क्लैरिटी दे दो आप। राहुल गांधी बोलना चाहते हैं ना, अब धैर्य रखिए। हाँ 100 पर उन्होंने कहा कि चूंकि मांगा कि नहीं मांगा समय, बिल्कुल मांगा है, 100% मांगा है। सर 2 मिनट रुकिए तो ना, आप खाए को इतना चिल्ला, बोलिए सुरेश जी। इतना चिल्लाने कोई नहीं, से आपका झूठ सच नहीं। मनीष जी आप सुनिए, बोलिए। मनीष जी सुनने की क्षमता विकसित हो, बोलिए। मसला ये है आज की डेट में सुनो तो सही, आप अहंकारी हो गई है भाजपा। हमने बहुत जिम्मेवारी से कहा कि राहुल गांधी जी ओम बिरला जी के पास गए, समय मांगा, और बाकायदा उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके कहा कि भाई मैंने समय मांगा है, चूंकि सदन में मेरे ऊपर 4 मंत्रियों ने आरोप लगाए, तो मेरी जिम्मेवारी है कि वहां मैं जवाब दूं। स्पष्ट रूप से प्रेस के सामने भी आकर के कहा, ओम बिरला जी के चैम्बर में भी कहा। लेकिन आज जिस समय वो राहुल गांधी जी सदन में गए, मात्र 30 सेकंड में फिर पूरी सदन को म्यूट। अब तक तो हमारे ही खाली उसको म्यूट किया जाता था माइक को, आज तो पूरी सदन को म्यूट कर दिया। इतनी डरी हुई है भाजपा। इतना समाजवादी फैसला था, देखिए सबके ऊपर लागू कर दिया। क्यों? क्योंकि मोदी अडानी भाई भाई पर ये बात न कर सके, मोदी अडानी भाई भाई पर ये बात न कर सके, ऑफशेल कंपनियों में किसका पैसा लगा है ये बात न कर
सकें, मॉरिशस के रूट से कितना पैसा, कितने हजार, कितने सर, लाख पहले करोड़ राउंड में आए। ये सब बोल चुके हो, मुझे बताओ कि मंडे से सदन कैसे चले, कोई व्यवस्था दोगे? सर ये जो देखिए, एक बात बता दें, ये पहली बार हो रहा है कि कोई विपक्ष का के नेता से ये पूछ रहा है कोई पत्रकार कि सदन कैसे जिसमें कि सत्ता पक्ष सदन रोक रहा तो कर सकते हो ना आप। सर सुनिए ना, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं भी तो आपसे बात कर रहा हूं। आप एक चीज, आप लोकतांत्रिक हैं, आप बिल्कुल म्यूट नहीं करते, लेकिन आप ही का एक साथी है वो अर्णव गोस्वामी, है ना, ये अर्णव गोस्वामी है। सर हमारे दोस्तों को गाली मत दो। दो। हम तो बहुत साफ दोस्त हैं हम लोग, इन डेप्थ है। हाँ। ऐसे गाली ना दो किसी को, ठीक है ना। तो आप इस चीज को देखिए, जब ये नहीं चाहेंगे, 303 विधायकों, 303 सांसदों की पार्टी नहीं चाहेगी, तो हम 40-50 लोग तो कह रहे हैं सदन चलाओ, जेपीसी लाओ, मोदी अडानी भाई भाई पर चर्चा करो। आप ये बताओ हमसे कि भाई डिफेंस की जो मिसाइलें हैं अंडर, उसमें कैसे बन रही हैं जाकर के, महंगाई क्यों हो रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, अग्निवीर की समस्या क्या है। आप इस चीज पर सदन चलाइए ना। सदन चलाने की प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार की है। हम अगर उसके बाद न चलाएं या हम हंगामा करें तो हम क्या नाम जिम्मेवार। अब देखो 2 दिन का समय है, सैटरडे और संडे। देखिए एक चीज जान लीजिए, जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है इकट्ठे होकर बात तो करने हैं। ऐसा है ब्रजेश जी, आप कुछ भी करते रहिए, भारतीय जनता पार्टी ये वाले सदन को इसलिए नहीं चलने देगी कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ, छल, कपट, प्रपंच जनता के सामने आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी चाहते हैं सदन चले, लेकिन वो बेचारे सब पेगासस टाइप से डरे हुए हैं। वो इतने डरे हुए हैं आज की डेट में कि राजनाथ सिंह जैसा एक वरिष्ठ सांसद, मतलब हम बहुत इज्जत करते हैं, मतांतर है उनसे, उन्होंने ही विषय रखा सदन के सामने। मुझे यही अफसोस है कि उस आदमी के खिलाफ उनको ये बोलना पड़ा और उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना चाहिए। हम सदन चले तो हम प्रिविलेज मोशन भी लाने की प्रयास करेंगे उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने सदन में झूठ बोला। उन्होंने कहा सदन में कि राहुल गांधी ने विदेश से मदद मांगी। अगर ये विदेश से मदद मांगी, ये प्रूफ करें, और नहीं तो माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना चाहिए। तो मंडे से कोई आसार हैं? आप लोग कुछ चिंतित हैं इस बारे में? हम तो आशान्वित हैं, हम तो देश के लोकतंत्र पर आशान्वित हैं, ओम बिरला जी पर भी आशान्वित। मनीष शुक्ला जी 20 सेकंड। लेकिन हमें उम्मीद इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो मोदी अडानी भाई भाई है, सर घर पे पूछ लो बिजली आ रही है कि नहीं, घर पे पूछ लो बिजली आ रही है। मनीष शुक्ला जी बताइए। हाँ मनीष भाई, हाँ मनीष भाई बताइए, इन्वर्टर से काम चल रहा है कि बिजली है? देखिए ब्रजेश जी, जिस पार्टी के, अरे मनीष भाई बिजली आ रही नहीं आ रही कि इन्वर्टर से काम चल रहा है? कहते हो कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ। आपको तो अगर आप अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, फिर से मैं कह दूं कि उन्होंने सुप्रीम कहा कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली आप अंग्रेजी अगर नहीं समझना चाहते तो मत समझिए। जमा कराओ, तो ये जमा कराने से भी भाग खड़े हुए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस लगातार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी निर्लज्जता से जनता को भ्रमित कर रही करने से है। काम नहीं चलेगा। थैंक यू। देखिए माफी तो मांगनी पड़ेगी। आपने भारतीय जनता पार्टी पूरी जबरदस्ती गला पकड़वा के माफी मंगवाओगे? लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। ना भारतीय जनता पार्टी पूरी निर्लज्जता से, पूरी निर्लज्जता से, पूरी बेशर्मी से इस लोकतंत्र को पूरी तरीके से अपने पैरों के तले कुचलने का काम कर रही है। बहुमत के अभिमान में है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभिमानी हो गए। नरेंद्र मोदी जी को बचाने के लिए ये लोकतंत्र में कुचलने का महेश्वरी, थैंक यू। और आप दोनों मोदी को अडानी शुक्रिया। भाई भाई हैं। ये आपस में लड़के इसको भी सदन टाइप माहौल मोदी में बनाओ। अडानी भाई भाई, वैभव महेश्वरी, मोदी आप अडानी इसलिए भाई खिसियाए भाई। हुए हो और बदला लेने की स्थिति की तैयारी में हो, और इतना बढ़कर आप इसलिए विरोध कर रहे हो क्योंकि मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई उठा ले गई, इसीलिए आपको इतना बुरा लगा है। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने कभी इस स्तर पर विरोध नहीं किया। ब्रिजेश जी देखिए, किसी भी देश की जो तरक्की है ना वो एजुकेशन से होती है, और 70 सालों में एक आदमी बड़ी मुश्किल से ऐसा मिला जो एजुकेशन के मामले में। भैया आप तो ऐसे कहते हैं कि 70 साल में ये देश अनपढ़ हो और आप ही ने केवल पढ़ा दिया इस देश को। लिटरेसी रेट इतना हाई है, तभी तो बीजेपी बार बार सरकार में आ जा रही है ना। बीजेपी का लिटरेसी रेट का मनीष जी 20 मिनट प्लीज, आप सुनो, मैं बता रहा आप सुनो। हूँ, बीजेपी का लिटरेसी रेट जो है एक दूसरे ना आप उनको बात सुनने दीजिए, सुनाइए, सुनिए बात, मेरी बात, मनीष जी बात सुनिए। मेरी बात ठीक से सुन लीजिए। लिटरेसी रेट का बीजेपी की जीत से सीधा सीधा संबंध है। मैं ये कह रहा हूँ कि
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर क्यों ना कोई बोले, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने देश का नाम रोशन किया है। दूसरी बात ये कह रहे थे शराब का घोटाला, शराब का घोटाला बीजेपी के द्वारा फैलाए गए आईटी सेल के घोटाले और शराब घोटाले में को पढ़ा के ये लोग टीवी पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ा के आईटी वो इतने नीचे गिर के आप फ्रीडम फाइटर्स के नाम जोड़ते हैं मनीष सिसोदिया से, चला रहे पूरा का पूरा। अब कनेक्टिविटी टूट गई है। मैं वापस कोशिश करूंगा वैभव हमारे साथ जुड़ जाएं। केपी मलिक साहब, आप मुझे बताओ, मंडे से कुछ आसार हैं, कुछ स्थिति ठीक होगी, सदन चल पाएगा? देखिए ब्रजेश जी, मुझे नहीं लगता कि मंडे से कुछ सहमति बन पाएगी, यही हालात रहेंगे। मैं एक सुरेंद्र जी ने आपके ऊपर भी बताया कि भाई अर्णव गोस्वामी जी आपके दोस्त हैं, उन्होंने इनको याद दिलाना चाहता हूं। मैं अपने मीडिया के दोस्तों की, मेरा कोई दोस्ती वाला मसला नहीं है। कांग्रेस की सरकार मैं मीडिया फ्रेटर्निटी पहला इंटरव्यू सोनिया गांधी का, पहला इंटरव्यू, जैसे ही आपको पहला इंटरव्यू सोनिया गांधी का उन्होंने लिया था। सर, हम बहुत बड़ी गलती किए थे, हम उस गलती की सार्वजनिक रूप से मैं वही कह रहा हूँ कि सर सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अर्णव जैसे जहरीले आदमी को कांग्रेस ने इंटरव्यू दिया। हम अर्णव जैसे जहरीले आदमी को कांग्रेस ने इंटरव्यू दिया, हम राष्ट्र से क्षमा मांगते हैं। देखो, हो गया, बिल्कुल। अर्णव गोस्वामी जैसा जहरीला कह लिया, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार। खूब देखो, आपको टाइम दिया ना। अब हाँ, मलिक साहब बात, हम क्षमा मांगते हैं सर। सर अब हो गया, अब आप देखो जबरदस्ती बीच में बोल रहे हो। देखिए ना, एक सेकंड रुक जाइए मनीष जी। मलिक साहब अपनी बात ये होना, बात ये मीडिया का अपमान न करेंगे। अरे सर, मैंने तो मलिक साहब से क्षमा मांगी सर, मीडिया से क्षमा करूंगा। एक दिन मीडिया दो लोग क्षमा केवल केपी मलिक बोलेंगे। बोलिए भाई मलिक साहब। रविवार के दिन ऑल पार्टी मीटिंग, देखिए रविवार के दिन ऑल पार्टी मीटिंग स्पीकर को बुलानी चाहिए और स्पीकर को पूर्ण रूप से अधिकार है सदन चलाने का और उनकी जिम्मेदारी भी है। तो स्पीकर को एक कड़ा फैसला लेना चाहिए और इसमें अगर उनको कुछ सांसदों को सस्पेंड करना हो, कुछ दूसरे तरीके से उनको करना हो, सदन चलाना मुझे लगता है जिम्मेदारी स्पीकर की है और राज्यसभा में सभापति की है। तो उनकी नीयत में मुझे कहीं ना कहीं शक लग रहा है कि वो भी नहीं चलाना चाहते, क्योंकि सरकार भी हाउस नहीं चलाना चाहती। अगर वो चाहें तो सदन को चला सकते हैं, उसमें हो सकता है कि दंडात्मक कार्रवाई कुछ सांसदों पे करनी पड़े। अगर ये करनी पड़े और उसके लिए सदन चले तो मुझे लग रहा है कार्रवाई करनी चाहिए। वैभव महेश्वरी कनेक्ट हो चुके हैं। वैभव जी, आप अपनी बात रख रहे थे, गो अहेड, बोलें। मैं यही कह रहा था ब्रजेश जी कि ये मनीष जी के शराब घोटाले पर बात कर रहे थे। मनीष जी का शराब घोटाला बस इतना है कि उन्होंने बीजेपी के शराब माफिया को दिल्ली से निपटा दिया और शराब माफिया अब सिर्फ एक जगह रह गया है जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं। जहरीली शराब और अवैध शराब सिर्फ गुजरात में मिलती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात में, और बीजेपी गवर्नड वो में। अगर इतनी दम है आपके शराब घोटाले के आरोपों में, तो आज तक खास वर्दी कुछ निकाल क्यों नहीं पाए? तमाम एजेंसियों को क्या इसलिए रखा हुआ है कि आप लोगों के घरों में बेच बेच के हमला कराते रहेंगे, बदनाम करते रहेंगे और टीवी डिबेट पे घोटाला बताएंगे? एजेंसियों को इतना निकम्मा साबित करने में लगे हुए हैं। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सोमवार से जब सदन दोबारा से शुरू होगी तो इस देश में जन कल्याणकारी और परोपकारी मसलों पर, नए कानून बनाने पर, जन शिकायतों के मसले पर और आलोचना का दृष्टिकोण हो या सरकार को अपनी कल्याणकारी योजनाएं रखने का पक्ष हो, सदन ज़रूर चलना चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए, भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिए बहनों भाइयों, ये बेहद आवश्यक है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।